हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं JKSB अड्डा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो हमने पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो हमने स्टार्ट किया। वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताया कि हाउ दीज यूनियन टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड, और ये भी बताया कि कौन से स्टेट्स किसके कब्जे में थे। कुछ पुर्तगाल के कब्जे में थे और कुछ फ्रांस के कब्जे में थे, और उन ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट में वहां पे बोला था कि प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, और यहाँ पे आज 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे आज इसके वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ये 28 स्टेट्स कौन से हैं, और हम इनकी कैपिटल्स भी साथ में पढ़ेंगे। चलिए देखिए डियर फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेलेड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मतलब ऐसे याद रखना है कि स्टेट का कौन सा कैपिटल है। देखिए डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन है? अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है डियर फ्रेंड्स इटानगर। क्या है? इटानगर। इटानगर, इटानगर या इटानगर, कुछ भी पढ़ो आप, ठीक है। आसाम की अगर हम बात करेंगे, आसाम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है डियर फ्रेंड्स दैट इज हैदराबाद। क्या है? आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और इसका और एक कैपिटल भी है, लेकिन वो प्रपोज्ड कैपिटल है, दैट इज अमरावती। ठीक है ना, अमरावती इसका प्रपोज्ड कैपिटल है, याद रखना, इट इज प्रपोज्ड कैपिटल। अगर आपको एग्जाम में आया कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन है, अगर वहां पे ऑप्शन में हैदराबाद होगा तो फिर पहले हैदराबाद को टिक करना। अगर ये दोनों होंगे ना ऑप्शन में, हैदराबाद भी अमरावती भी, तो फिर आपको हैदराबाद को टिक करना होगा। ठीक है ना। नाउ देखिए, अगर वहां पे हैदराबाद नहीं होगा, अमरावती होगा, तो फिर सिर्फ इसी को आपको टिक करना है। अगर ये नहीं होगा, ये होगा, इसी को टिक करना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है हैदराबाद। ठीक है। नाउ इसके बाद बिहार। बिहार का कैपिटल क्या है? शाबाश, पटना। नाउ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? रायपुर, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। गोवा, गोवा का है पनाजी, हो गया। गुजरात का है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, शाबाश, नोट करो। हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल कौन है? चंडीगढ़। झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। कर्नाटका का? बेंगलुरु। केरला का? थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम, THIRUVANANTHAPURM, थिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है। मध्य प्रदेश का कौन है? शाबाश, भोपाल। महाराष्ट्र का कौन है? मुंबई। यहां पे एक बात याद रखना, मुंबई जो है ना, मुंबई इट्स आल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है इट इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और इट इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। नाउ मणिपुर की अगर हम बात करेंगे, मणिपुर का है इंफाल। मेघालय की अगर हम बात करेंगे, इसका है शिलांग। मिजोरम की अगर हम बात करेंगे, इसका है ऐजवाल। हो गया। कहीं पे कंफ्यूजन मत है तो फिर आप हमसे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज आप हमें कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम की लिंक दी है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है दैट इज 7051578223, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हम अब बाकी जो स्टेट्स रह गए वो यूनियन टेरिटरीज हैं, अब हम उनके स्टेट्स और कैपिटल वो देखेंगे। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, अब हम इनके देखेंगे। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। नागालैंड का क्या है? कोहिमा। ठीक है। ओडिशा का क्या है? बहुबनेश्वर। बहुबनेश्वर ओडिशा का कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद है पंजाब। पंजाब का क्या है? चंडीगढ़। ठीक। इसके बाद चंडीगढ़ का क्या है? चंडीगढ़, नोट करो, शाबाश। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का है जयपुर, which also called as पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। ठीक है ना। पिंक सिटी, पिंक सिटी हम इसी को बोलते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जयपुर को, शाबाश। सिक्किम का क्या है? सिक्किम का है गैंगटक।
सिक्किम का गैंगटक है, तमिलनाडु का क्या है, चेन्नई। शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करो वरना ये जो वीडियो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन का बनेगा। तमिलनाडु का क्या है, चेन्नई। यहाँ पे याद रखना, मैंने अभी आपको बोला था मुंबई जो है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपको याद रखना चेन्नई जो है इट इज हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। याद रखना इट इज हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके बाद तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे, तेलंगाना का क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना का है हैदराबाद। कैमरा में दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ, तेलंगाना का क्या है, हैदराबाद। शाबाश। त्रिपुरा का क्या है, अगरतला। अगरतला इसका है, ठीक। यूपी का क्या है, लखनऊ, ठीक। उत्तराखंड का क्या है, इसका है देहरादून। देहरादून और गैरसैंण, इसके दो कैपिटल्स हैं, ठीक है ना। देहरादून जो है ना, देहरादून इसका है विंटर कैपिटल, देहरादून इसका विंटर कैपिटल है। गैरसैंण इसका समर कैपिटल है, याद रखना, ठीक है ना। देखिए उत्तराखंड के दो कैपिटल्स हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून इसका विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो है वो इसका समर कैपिटल है। वेस्ट बंगाल का क्या है, शाबाश, वेस्ट बंगाल का है कलकत्ता। KOLKATTA लिखो या CALCUTTA, ठीक है ना, कलकत्ता। अंडमान निकोबार का क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का क्या है, चंडीगढ़ का मैंने वहां पे लिखा, चंडीगढ़ ही है, ठीक है, चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनका कैपिटल क्या है? देखिए दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इंक्लूडिंग दमन एंड दीव, इसका कैपिटल कौन है, दमन, DAMAN, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है। जे का क्या है, जम्मू। शाबाश, जम्मू और श्रीनगर। शाबाश। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे जे का समर कैपिटल कौन है इनमें से और विंटर कैपिटल कौन है। चलो मैं ये बताता हूँ, जम्मू जो है इसका विंटर कैपिटल है, क्या है, इसका विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर इसका समर कैपिटल है। याद रखना जे को भी दो कैपिटल्स हैं, जम्मू इसका विंटर कैपिटल है, श्रीनगर इसका समर कैपिटल है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, इसका कवारती, कवारती, ठीक है, KAVARATTI, कवारती इसका कैपिटल है। पुडुचेरी का क्या है, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इसका कैपिटल है, ठीक है ना। पुडुचेरी या पौंडीचेरी एक ही है, पुडुचेरी, पौंडीचेरी इसका कैपिटल है, ठीक है। लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, लद्दाख का लेह कैपिटल। देखिए अब मैं पहले यूटीज को काउंट करूंगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 5 में है ना, ठीक। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने किया स्टेट्स, यूटीज एंड द कैपिटल्स, ये भी हमने किया। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे नाइबर्स ऑफ इंडिया। नाइबर्स ऑफ इंडिया, नाइबर्स ऑफ इंडिया, पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक है बचपन MBA। बचपन MBA एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मानो कि आपने नाइबर्स ऑफ इंडिया को, सारे जो नाइबर्स हैं वो आपको याद रहे, ठीक है ना। बचपन, BACHPN, बचपन, MBA, बचपन MBA एक ट्रिक है। ये जो बचपन MBA है, इसमें से जो BA है, BA हो गया बांग्लादेश, जो CH हो गया चाइना, PA हो गया पाकिस्तान, N हो गया नेपाल। बचपन, BA हो गया बांग्लादेश, CH चाइना, PA पाकिस्तान, नेपाल, M हो गया म्यांमार, ठीक है, M हो गया म्यांमार, B जो है B है भूटान, और फिर ये जो A बचा, A हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये हो गया भूटान, और ये हो गया म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 मेन नाइबर्स ऑफ इंडिया। क्या हर एक कंट्री के अपने अपने नाइबर्स होते हैं। सिर्फ से हमारे घर जो है, ठीक है ना, हम जहां पे रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, आप भी जिस घर में आप रहते होंगे, आपके आसपास पड़ोसी होंगे, आपके आसपास आपके नाइबर्स होंगे हर एक डायरेक्शन में। इस तरीके से इंडिया जो है, इंडिया के हर एक डायरेक्शन में, इसके हर एक डायरेक्शन में इसके नाइबर्स फैले हुए हैं, ठीक है ना। इसके नाइबर्स बसते हैं। वो नाइबर्स कौन है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके अलावा आपको और एक दो याद आपको रखने हैं इसके नाइबर्स। एक है मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। ये जो मालदीव्स और श्रीलंका है, ये दोनों जो है दीज आर आइलैंड कंट्रीज। ये जो दो कंट्रीज हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, आइलैंड कंट्रीज है, दोनों के दोनों है। डस्ट का मैंने रखा, शाबाश। देखिए आप डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो कुछ स्टेट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। उन स्टेट्स के नाम
that are located on boundaries, that share boundaries with our neighboring countries, ठीक है ना, वो स्टेटस जो शेयर करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है ना, जो शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद नाइबरिंग कंट्रीज। डेफिनेटली देखिए ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ इंडिया के 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। 4 स्टेट्स कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए एक ट्रिक जो मैंने बनाया था, पंजाब का रघु जम्मू गया, पंजाब का रघु जम्मू गया। इसमें आपको ये मतलब ये कैसे समझना है, ये ट्रिक को आप समझ लीजिए। देखिए पंजाब जो इसमें वो हो गया, ये पंजाब, ठीक है। रघु जो है ना, रघु में आर्य हो गया राजस्थान, जी हो गया गुजरात, आ गया जम्मू हो गया जम्मू एंड कश्मीर। रहा ना याद, पंजाब का रघु जम्मू गया, ठीक है ना, पंजाब का रघु जम्मू गया। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं? एक ही करते हैं, लेकिन वो भी कहां पे? पीओके के साइड में, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साइड में वो बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। पीओके के साइड में अफगानिस्तान के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। इसके बाद चाइना की अगर हम बात करेंगे, चाइना के साथ इंडिया के 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? शाबाश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मैंने अपडेटेड वर्जन यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। वहां पे आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे जेएंडके का, लेकिन जेएंडके अब एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, इसलिए अब जो लद्दाख है, लद्दाख तो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये याद रखना है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वही याद रखो, ठीक है ना। चाइना जो है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो ये सारे स्टेट्स हैं ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। नाउ इसके लिए ट्रुथ क्या है? जम्मू का सिपाही, सॉरी जम्मू का नहीं, देखिए लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा, ये आपको याद रखना है। देखिए अब आपको ये कैसे याद रहेगा? लद्दाख हो गया लद्दाख, सिपाही जो है ना इसमें जो ऐसा है, ऐसा हो गया सिक्किम, अरुण ARUN अरुण हो गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय है ना, हिमालय, लेसर हिमालय आर आल्सो नोन एज हिमाचल, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हिमालय से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, से को ऐसे ही रखो, उत्तरा हो गया उत्तराखंड। फिर से समझाऊंगा, लद्दाख हो गया लद्दाख, सिपाही जो है सिपाही मीन्स सिक्किम, अरुण मीन्स अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मीन्स हिमाचल प्रदेश, उत्तरा मीन्स उत्तराखंड। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा। इससे आपको ये सारी स्टेट्स जो है आसानी से याद रह जाएंगे। इसके बाद अगर हम नेपाल की बात करेंगे, नेपाल के साथ भी इंडिया के 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। कौन कौन से हैं? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल। यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये जबान याद होनी चाहिए ऐसे, ठीक है ना। देखिए अब इसके लिए ट्रिक क्या है? यूपी से उत्तरा, 3 स्टेट्स, यहाँ पे 3 स्टेप्स में इसको आप याद करोगे, 3 स्टेप्स में, ठीक है ना। 3 स्टेप्स की एक ट्रिक है। यूपी से उतरा, पहले कोई बंदा है जो है वो यूपी से उतरा, ठीक है ना, यूपी से नीचे आया। मैप में अगर आप देखोगे यूपी से नीचे उतरेगा, ठीक है ना, बिहार के वेस्ट साइड चला, फिर वो बिहार के वेस्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है ना, और फिर नेपाल के लिए चला, ठीक है ना। देखिए यूपी से उतरा, बिहार के वेस्ट साइड चला, नेपाल के लिए निकला, ठीक है ना, निकला भी याद रखो, ठीक है ना, नेपाल के लिए निकला। NA से जो है ना, ME जो है यहाँ पे, इसे आपको याद रहेगा नेपाल। देखिए मैंने क्या बोला, यूपी से उतरा, बिहार के वेस्ट साइड चला, नेपाल के लिए निकला। देखिए यूपी जो है, यूपी हो गया यूपी, उत्तरा हो गया उत्तराखंड, अब यहाँ पे क्या बचा? बिहार हो गया बिहार, वेस्ट जो है ना वेस्ट मीन्स वेस्ट बंगाल, ठीक। साइड ऐसा जो है ना, इसमें ऐसा जो इसमें दैट सिक्किम, नेपाल हो गया नेपाल ही, ठीक ना, नेपाल के लिए चला, निकला भी याद रख सकते हो, जिसको मर्जी है वो याद रखेगा, इसको मर्जी आएगी ना वो इसको निकला जो है ना इसको भी साथ में याद रखेगा। ये मतलब इसको ट्रिक को मतलब आसानी तरीके से याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे निकला भी याद रखा। देखिए फिर से मैं बताऊंगा, नेपाल जो है ना, नेपाल के साथ इंडिया की कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल। यूपी से उतरा, ठीक है ना, यूपी हो गया यूपी, उत्तरा हो गया उत्तराखंड, बिहार हो गया बिहार, वेस्ट हो गया वेस्ट बंगाल, साइड जो है इसमें ऐसा जो है ऐसा हो गया सिक्किम, और नेपाल जो है नेपाल हो गया नेपाल। नाउ डेफिनेटली देखिए ये भी कुछ कंट्रीज हैं और ये कुछ स्टेट्स हैं ये जो स्टेट्स हैं ये बाउंड्री शेयर करती हैं इन कंट्रीज के साथ। अब हम देखेंगे भूटान के साथ कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज इंडिया के जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स है भूटान के साथ वो
नाउ डेफिनेटली देखिए ये कुछ नाइबर्स ऑफ इंडिया और भी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए चार, टोटल में चार स्टेट्स हैं यूटीज, बांग्लादेश के साथ 5, म्यांमार के साथ भी 4 स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज बाउंड्री शेयर करती हैं। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज बाउंड्री शेयर करती हैं, आप देख सकते हो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। आज मैं बहुत थक चुका हूं, चलिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ट्रिक इसकी लेके आए, वो सिट ऑन अरुणस एस्ट, ये जो एस्ट है ना, एस्ट मानो कोई गाड़ी है, ठीक है ना, एस्ट मानो कोई कार है, कोई गाड़ी है, ठीक है ना। वी सिट ऑन अरुणस एस्ट टू गो वेस्ट ऑफ भूटान, याद रखना, टू गो वेस्ट ऑफ भूटान, ये ऐसे है, टू गो वेस्ट ऑफ भूटान। देखिए आप इसमें क्या है, ये जो ऐसा है ना, ऐसा हो गया सिक्किम, अरुण हो गया अरुणाचल प्रदेश, पहले मैंने आपको बोला था पिछले वाले ट्रिक में। एस्ट जो है, एस्ट में एस जो है, एस हो गया आसाम। टू गो वेस्ट जो है ना, वेस्ट हो गया वेस्ट बंगाल, हाँ ठीक है, और भूटान हो गया भूटान। आगे ना सारे स्टेट्स, वी सिट ऑन अरुणस एस्ट टू गो वेस्ट ऑफ भूटान। ना उसके बाद बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है इट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद दिस कंट्री बांग्लादेश। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इंडिया किस कंट्री के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे याद होने चाहिए, ये मतलब ये जो है ना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इंडिया की। देखिए ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल, ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल, ठीक है ना, ये इसके लिए ट्रिक है। TRY ट्राई भी आप लिख सकते हो, सॉरी नहीं सॉरी TRI है, ठीक है ना, ट्राई। आप मतलब इसका मतलब आप TRY का लो, ठीक है ना, लेकिन है ये TRI ट्राई। ये जो ट्राई है ना, ट्राई इसमें है त्रिपुरा, ठीक। फिर एस जो है, एस हो गया आसाम, मेगा जो है, मेगा हो गया मेघालय, मीजो जो है, मीजो हो गया मिजोरम, बंगाल जो है, बंगाल हो गया वेस्ट बंगाल। ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल, ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल। इसके बाद म्यांमार की अगर बात करेंगे, म्यांमार के साथ कौन कौन सा शेयर करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ठीक है ना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। इसके लिए ट्रिक है मामी, नागा, अर्जुन। एम ए जो है ना, एम ए हो गया मणिपुर, ठीक है। एम आई जो ये वाला मी जो है ना, मी हो गया मिजोरम, नागा जो है, नागा हो गया नागालैंड और अर्जुन हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मामी, नागा, अरुण भी लिख सकते हो, मत लिखो अर्जुन, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले से बोला है ना अरुणाचल के बारे में, अरुण, ठीक है ना। मामी, नागा, अरुण हो गया, एम ए हो गया कौन, मणिपुर, एम आई हो गया मिजोरम, एन ए जी नागा हो गया नागालैंड, अरुण हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये हमने किए डिस्कस कुछ नाइबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको अभी और बोला था श्रीलंका और मालदीव्स को आप नहीं भूलना, श्रीलंका और मालदीव्स जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ये भी इंडिया के कुछ नाइबर्स हैं। ये दो जो कंट्रीज हैं, ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिया के नाइबर्स हैं। अब हम डेफिनेटली देखेंगे जो इंडिया है ये बांग्लादेश के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ कितना करता है, और चाइना के साथ, म्यांमार के साथ कितना बाउंड्रीज शेयर करती हैं। अब ये देखेंगे और कुछ हम लाइन्स डिस्कस करेंगे, वो बाउंड्री लाइन जो इंडिया को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स नाइबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना। और आज लगभग हम आज इस पॉलिटिकल डिवीजन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर मुझे लगा, हाँ अगर मुझे ये लगा कि और भी मतलब और एक लेक्चर देने की जरूरत है, और एक लेक्चर अपलोड करने की जरूरत है, तो प्लीज वो लेक्चर आप जरूर देखना। उस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा, ऐसे लिखूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, हम पहले अब ये डिस्कस करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज किसके साथ ही कितनी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना वगैरह के साथ, ये इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस कंट्री के साथ ज्यादा बाउंड्री शेयर करती हैं, किस कंट्री के साथ कम बाउंड्री शेयर करती है, आप देखेंगे हम, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बाउंड्रीज हम देखेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स का मैं नहीं बताऊंगा, जो मतलब मेरी एज को कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सर की एज बहुत कम है, सर खुद 12th मतलब 10+2 लेवल का है, ठीक। नाउ डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस, अब हमें ये मतलब यहाँ पे डिस्कस करना है कि बांग्लादेश के साथ कितना बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के साथ ये कितनी बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री में आप यहाँ पे डिस्कस करना है। डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मेरी एज को मत देखिए,
ठीक है ना। आप जो बोल रहे हैं ना कि आशा की एज बहुत कम है, खुद ये अभी मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वगैरह, आप भले ही मेरी जो एज है वो छोटी है, मेरा जो मतलब साइज है वो छोटा है, लेकिन दिमाग से मैं बहुत बड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग से बहुत बड़ा हूँ, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने 9th में पढ़ा है कसम से। ये जो है ना, लाइंस वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना आज, ये मैंने 9th में पढ़ा है। मेरा जो भैया था वो केएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, फिर वो मुझे उस वक्त ये पढ़ा रहा था, उस वक्त ही मुझे पढ़ा रहा था, और आज मैं वही काफी जो है ना कंसल्ट करता हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। और माजिद से वगैरह जो बुक्स मैंने खुद के लिए लाई है सिविल सर्विस के लिए, उससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ देखिए फ्रेंड्स, प्लीज आप एज को मत लीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि मैं मतलब आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। जहां पे आपको समझ नहीं आएगा आप उस मतलब वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि यहाँ पे सर क्या है, यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। 7051578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। बाकी आप वो मत देखिए एज मेरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप सिर्फ ये देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है आप वहां पे मुझे बताइए, ठीक है ना। और एक बात, जो फटाफट क्लास पे अगर आप में से किसी ने पढ़ा है ना वो डिविजन ऑफ दिस क्या उसको बोलते हैं, वहां पे जो हमने पढ़ा वो बंगर खदर तिराई वगैरह, वहां पे जो लास्ट में मैंने आपको वहां पे बताया ना बंगर और खदर में मुझे थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन नहीं हुआ, वो बाय मिस्टेक मैंने बंगर की डिटेल्स खदर में लिखी है और खदर की डिटेल्स मैंने बंगर में लिखी है। प्लीज वहां पे आप अपनी कॉपी पे वो चेंज करना, बंगर की डिटेल्स खदर में लिखना, खदर की डिटेल्स आप बंगर में लिखना। मैं फटाफट क्लास की बात कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने फटाफट क्लास पे मुझसे मतलब क्लास लिए हैं, उन स्टूडेंट्स में ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ना, वहां पे मैंने क्लियर सब कुछ किया है, ठीक है ना। नाउ देखिए मैंने तो यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखिए बांग्लादेश के साथ इंडिया कितना बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है ना, कितनी बाउंड्री शेयर करती है। देखिए बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ ही इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। कितनी शेयर करती है? 4096, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, याद रखना। इसके बाद चाइना के साथ कितना ये बाउंड्री शेयर करती हैं? 3488 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ कितना? 3323 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेपाल के साथ कितना? 1751, हाँ 1751, ठीक। इसके बाद म्यांमार के साथ कितना? 1643। भूटान के साथ ये करता है 699। अफगानिस्तान के साथ ये करता है 106। हो गया। देखिए बांग्लादेश के साथ ये बाउंड्री कितनी शेयर करते हैं? 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर पीओके के साइड में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आप किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री, ठीक है ना। सबसे कम किसके साथ ये शेयर लीस्ट बाउंड्री विद अफगानिस्तान, दैट्स 106 किलोमीटर। अब अगर हम बात करेंगे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है ना, दैट सेपरेट्स द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। देखिए वो बाउंड्री लाइन जो इंडिया की बाउंड्री को सेपरेट करता है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है ना। पूर्वांचल लाइन, जो पूर्वांचल लाइन है, ये मानो जिस तरीके से हम करते हैं ना फेंसिंग, जो हमारे नाइबर्स होते हैं और हमारा घर होता है, उसके बीच वो जो हमारी जमीन होती है और नाइबर्स की जमीन होती है, बीच में एक क्या होता है? एक दीवार होती है, ठीक है ना। फेंसिंग हम करते हैं ताकि ये जो फेंसिंग है ये क्या करती है? ये सेपरेट करती है हमारी टेरिटरी को और हमारे नाइबर्स की टेरिटरी को। इसी तरीके से जो पूर्वांचल है ना, ये सेपरेट करते हैं इंडियन टेरिटरी को फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। इसके बाद चाइना के साथ अगर हम बात करेंगे, चाइना मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन इज द लाइन बिटवीन इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड चाइना। ये इंडियन टेरिटरी को चाइना की टेरिटरी के साथ इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ कौन है? रेड क्लिफ लाइन सेपरेट टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक लाइन जो है पाकिस्तान के साथ 24th पैरेलल लाइन, और एक है ये रन ऑफ कच्छ के साइड में है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ के साइड में है ये 24th पैरेलल लाइन। ये भी क्या करती है? ये करती है टेरिटरी ऑफ इंडिया को सेपरेट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। दो लाइन याद रखना, रेड क्लिफ लाइन और 24th पैरेलल लाइन। नेपाल के साथ रेडोलिप, भले ही जो बाउंड्री है ये ओपन बॉर्डर बाउंड्रीज हैं, इसके साथ नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, लेकिन रेडोलिप लाइन जो है दैट सेपरेट्स टेरिटरी ऑफ नेपाल एंड इंडिया।
म्यांमार, इंडो बर्मा बॉर्डर बैरियर, इंडो बर्मा बॉर्डर जिसको बोलते हैं, इंडो बर्मा बैरियर जिसको बोलते हैं, इट्स सेपरेट टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, या हम कहेंगे इंडिया एंड बर्मा। भूटान की अगर हम बात करेंगे, इंडो भूटान बॉर्डर, ठीक है ना, इंडो भूटान लाइन या इंडो भूटान बैरियर जिसको बोलते हैं। दुरंत लाइन जो है, दुरंत लाइन, इसके बाद है अफगानिस्तान के साथ कौन सी लाइन इसको सेपरेट करती है, दुरंत लाइन। पूर्वांचल मैकमोहन रेडोलिफ, इंडो बर्मा, इंडो भूटान एंड दुरंत, ठीक है ना। देखिए जहां पे भी आपको कंफ्यूज होगा, देखिए आज हमारा रोजा होता है, हम ज्यादा मतलब यहाँ पे बातें नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं तो मतलब आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं। फिर भी मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, आप हमसे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डोंट वरी, हम आपको किसी भी 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल है, घबराना नहीं, ठीक है ना, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार ये होता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, फिर मतलब रिप्लाई देने में लेट हो सकती है, या कॉल उठाने में मतलब कॉल पिक करने में लेट हो सकती है, लेकिन रिप्लाई कॉल वगैरह हम हर एक को उठाते हैं, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए कल का जो मेरा लेक्चर होगा, हाँ जरूर एक और अपलोड मैं करूंगा इस पे लेक्चर, पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया पे, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि लार्जेस्ट यूटी ऑफ J&K पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया साइज वाइज, ठीक है ना, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट क्या इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बात, आप खुद मैप देखना, मैप में आप ये खुद देखना कि बांग्लादेश इंडिया की किस साइड में पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है, वेस्ट साइड में पड़ता है, नॉर्थ साइड में पड़ता है, ये चीज आप खुद देखना, ठीक है ना। नेपाल की साइड में पड़ता है, ठीक है ना, नॉर्थ में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में, ये देखिए जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की अगर मैं बात करूंगा, वो नॉर्थ में पड़ता है, यहाँ हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में वो पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ, ये एक ही बात है, ठीक है ना। कुछ बुक्स लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, कुछ लिखते हैं नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है मैप में, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे, उसमें आप ये भी देखोगे, थोड़ा थोड़ा देखना कि फॉर एग्जांपल जो हमारा J&K है, ये किस यूनियन टेरिटरी के साथ या ये किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ये किस स्टेट के साथ, ना कि किस नाइबरिंग कंट्री के साथ, ये किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का आप देखोगे, वो किस किस इंडिया के स्टेट के साथ, यानी कि उसके कौन कौन से नाइबरिंग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र के कौन कौन से नाइबरिंग स्टेट्स हैं जिनके साथ महाराष्ट्र बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना, ये चीजें देखना। और एक बात जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि मतलब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स और उसके कैपिटल जो मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे आप खुद देखना कि वो मतलब कौन सा कैपिटल है, वो कौन सा कैपिटल है जो 3 स्टेट्स का कैपिटल है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का भी है, चंडीगढ़ और किसी हरियाणा का भी है। इस तरीके से आपको ये पूछा जाएगा कि इंडिया के वो 2 कौन स्टेट्स है जिनको 2 मतलब ये है कि उसको बोलते हैं कैपिटल्स हैं, समर अलग है, विंटर अलग है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये सारी चीजें आप खुद वहां पे मतलब विजुलाइज करना, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।